we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। और इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। पर मैं ऑपरेशन सिंदूर से इतर भी पूछना चाहती कि वो 200 लोग नोटबंदी के दौरान जो अपना ही पैसा अपने ही बैंक से निकालते हुए मर गए, उनकी विधवाओं के सिंदूर की गवाही कौन देगा? कोविड के दौरान मरघटों पे जो 24 घंटे लाश जलती थी, गंगा जी का पाट जिन लाशों से पट गया, उनकी विधवाओं की उजड़ी मांग की गवाही कौन देगा? वो 700 किसान मोदी जी 3 काले कानून के कारण जिनकी शहीदी हो गई, उनकी पत्नियां भी बैठी हैं अपनी सूनी मांग लिए हुए, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और मैं जानना चाहती हूं कि 154 किसान और दिहाड़ी के मजदूर रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, रोज। उनकी पत्नियों की जो मांग सूनी हो रही है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा मोदी जी। 12,000 लोग बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण साल भर में आत्महत्या कर लेते हैं देश में। उनकी पत्नियां भी विधवा होती हैं, उनके घर जाएंगे आप सिंदूर लेकर? और ये जो महंगाई की मार है, जो ये महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ती है, उनकी पेट पर लात मारती है, उनकी कमर तोड़ती है, वो महिलाएं जो अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखकर 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर हैं, उनके घर आप अपनी फोटो चिपकाकर सिंदूर लेकर जाएंगे मोदी जी? बहुत शर्मनाक है। और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूं कि बहुत जरूरी है। ऊधमपुर में भाजपा के विधायक हैं RS पठानिया। मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये RS पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि ऊधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहां ऊधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इसीलिए मीडिया के साथी तो दिखाएंगे ही, मैं मुखातिब होना चाहती हूं इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माओं से, नारी शक्ति से। और मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता, मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सूनी हुई। कौन व्यक्ति है वो? उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया? पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड
के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी? और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं? सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर ये पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद की सेना और जय नारी शक्ति।